हेलो दोस्तों, 16 सिलेंडर वाला इंजन, पावर करीब 1001 हॉर्स पावर की, 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड केवल 2.5 सेकंड में और टॉप स्पीड है 404.8 किलोमीटर पर आवर के आसपास। इन नंबर्स को सुन के आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये लीजेंडरी नंबर्स हैं बुगाटी वेरॉन के, एक ऐसी कार जिसने कार्स की दुनिया में सुपर कार्स को इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, अगर इस कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो वो इतनी अच्छी नहीं रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रेंच शख्स एटोर बुगाटी ने इस कंपनी को दुनिया के सामने रखा और 1909 में ये कुछ टूर करने वाली कार्स बनाती थी जिन्हें लोगों ने कभी देखा तक नहीं था। लेकिन आगे कुछ ऐसी मुसीबतें आईं कि इस कंपनी को 1952 में बंद कर दिया गया। इसके बाद 1980 में इटली के बिजनेसमैन रोमानो अर्टोली ने इस कंपनी को खरीद के EB 110 सुपर कार्स बनानी स्टार्ट कर दी। लेकिन इस कंपनी की किस्मत तब भी नहीं बदली और 1995 में इसे फिर से बंद करना पड़ा। 1998 में फॉक्सवैगन कंपनी ने इसे खरीद लिया और कार्स की दुनिया में एक ऐसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर डाला जिसने आखिरकार बुगाटी की किस्मत बदल कर रख दी। 2001 में इन्होंने धरती पर चलने वाली सबसे तेज कार बनाने की शुरुआत कर दी और आज भी धरती पर इनसे तेज चलने वाली कार कोई नहीं बना पाया है। किसी भी कार का दिल होता है उसका इंजन, उसे ठीक से बनाना सबसे पहला और काफी जरूरी काम होता है। बुगाटी वेरॉन के इस शानदार इंजन के बनने की शुरुआत होती है फॉक्सवैगन के सेल्स गिटर इंजन प्लांट से। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंजन फैक्ट्रीज में से एक है, लेकिन फिर भी यहाँ वेरॉन के इंजन को एक छोटे से रूम में ही असेंबल कर लिया जाता है और वो भी हाथों से। इसके पार्ट्स टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं जिन्हें हमेशा सील्ड और पैडेड केस में हाथ से ही डिलीवर किया जाता है। इस इंजन में लगने वाले हर पिस्टन में एल्युमिनियम की परत होती है। वेरॉन के इंजन्स नॉर्मल कार से हटके W कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। इसे 2 V8 इंजन्स को मिलाकर बनाया जाता है और हर एक कार के इंजन को बनाने के लिए करीब 1 हफ्ता लग जाता है। 2001 में इन इंजन्स को पहली बार टेस्ट किया गया था जहां इन्होंने 1000 हॉर्स पावर की हैरत अंगेज पावर दिखाई, जिसके बाद ये नंबर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। इन इंजन्स ने लगभग 3000 हॉर्स पावर तक जनरेट की है, जिसमें से 2/3 पार्ट तो हीट बन गया। ये गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि सर्दी के मौसम में करीब 100 परिवार ठंड से बच सकते हैं। जरा सोचिए, इतना हीट वहाँ की जमीन की क्या हालत करती होगी। इस हीट से आप इस एक इंजन की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। जब इस कार को पहली बार रोड पर टेस्ट करने के लिए ले जाया गया तो इनकी स्पीड थी 321 किलोमीटर पर आवर और इसके पीछे से 6 फीट लंबी फ्लेम निकल रही थी, जो कि ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से पूरी तरह से इलीगल था। कंपनी ने इस हीट की प्रॉब्लम से निपटने के लिए हर वेरॉन में रेडिएटर्स लगाने शुरू कर दिए। बुगाटी के हर वेरॉन कार में करीब 10 रेडिएटर लगाए जाते हैं जिनसे इनकी कूलिंग कैपेसिटी बनी रहती है। एक रेडिएटर को बनाने में करीब 15 घंटे लग जाते हैं। रही बात इनके गियर्स की, तो इटली की एक कंपनी रिकार्डो को ये काम सौंपा जाता है। ये कंपनी वेरॉन के लिए गियर बॉक्स बनाती है जिसमें डुअल क्लच मैकेनिज्म इंस्टॉल होता है। आज के टाइम पे तो ये कॉमन है, लेकिन उस दौर में डुअल क्लच का कॉन्सेप्ट एकदम नया था। इंजन और गियर का काम है गाड़ी को दौड़ाना, लेकिन एक बार स्पीड पकड़ने के बाद उसे रोकना काफी मुश्किल काम होता है। और बुगाटी जैसी कार जिनकी स्पीड कुछ ज्यादा ही होती है, तो उन्हें रोकने के लिए कार्बन सेरेमिक ब्रेक्स का इस्तेमाल होता है। इसे जर्मनी में बनाया जाता है। इन ब्रेक्स की खास बात ये होती है कि ये लगभग 982 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को झेल सकती हैं, लेकिन एक वेरॉन को सेफली रोकने के लिए इतना काफी नहीं है। इसीलिए कार में एक और ब्रेक लगाया जाता है जो होता है एयर ब्रेक। जी हाँ, एयर ब्रेक। आपने बुगाटी के पीछे विंग को तो देखा ही होगा, ये उसमें एयर ब्रेक की तरह काम करते हैं। इसकी वजह से ब्रेक को 1/3 सपोर्ट मिल जाता है और काफी तेज चल रही इस कार को बड़ी आसानी से रोक लिया जाता है। मैकेनिकल ब्रेक्स को तो हाथ से ही बनाया जाता है, लेकिन कार के रियर विंग्स को जर्मनी में हेजमैन एरोस्पेस कंपनी से बनवाया जाता है। कार के आगे के हिस्से को जिस स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है उससे प्लेन्स बनते हैं और इसके सामने के ग्रिल्स को टाइटेनियम से बनाया जाता है। एक बुगाटी वेरॉन को 0 से 100 की स्पीड में ले जाने के लिए सिर्फ
2.5 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन 100 से 0 ले जाने के लिए 2.2 सेकंड। जी हाँ, ये है इन ब्रेक्स का कमाल। और अगर बुगाटी वेरॉन के माइलेज की बात करें तो हाईवे पर इसका माइलेज होता है 2.3 किलोमीटर पर लीटर और सिटी रोड्स पर ये 6.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, जो कि एक नॉर्मल कार के मुकाबले उल्टा है। नॉर्मल कार सिटी में कम और हाईवेज पर माइलेज ज्यादा देती हैं, लेकिन बुगाटी के फ्यूल मोटर्स को 8 गुना ज्यादा फ्यूल पंप करना पड़ता है और 55 लीटर के आसपास का कूलेंट, जो किसी नॉर्मल कार से काफी ज्यादा है। वेरॉन के एक फ्यूल टैंक को बनाने में करीब 250 अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं और ये पूरे 3 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। इसकी कैपेसिटी 100 लीटर्स की होती है और अगर एक वेरॉन कार को फुल स्पीड में लगातार 12 मिनट तक चलाया जाए तो इसकी टंकी खाली हो जाएगी। जी हाँ, काफी हैरानी की बात है, पर फुल स्पीड में अगर ये कार 12 मिनट तक चलेगी, केवल 12 मिनट में ही ये 80 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी होगी। और इतनी तेज चलने वाली कार्स के लिए टायर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इस मुश्किल काम को करने के लिए मिशेलिन टायर कंपनी ने अपने हाथ आगे किए। ये कंपनी 2 तरह के टायर्स को बनाती थी, एक रेसिंग ट्रैक के लिए, एक नॉर्मल रोड के लिए। लेकिन बुगाटी को इन दोनों टायर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए था, जो रेस ट्रैक और रोड दोनों पर चल सके। मिशेलिन ने बुगाटी के लिए ऐसे ही कस्टमाइज्ड और हैंडमेड टायर्स बनाने स्टार्ट किए। एक स्टैंडर्ड टायर को स्टैम्प करने के लिए इस कंपनी को 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते, लेकिन बुगाटी वेरॉन के टायर के लिए इनको 1 घंटे के आसपास का वक्त लग जाता है। और इतनी मेहनत से इन्हें जब बनाया जाता है तो जाहिर सी बात इनकी कीमत भी काफी ज्यादा होगी। एक बुगाटी वेरॉन के टायर सेट को बदलने के लिए आपको $17,000 खर्च करने पड़ेंगे, यानी लगभग 13 लाख रुपए के आसपास, अगर इस कार को लगातार 15 मिनट तक फुल स्पीड में चलाया जाए। क्योंकि इतने शानदार होने के बाद भी ये टायर्स केवल 15 मिनट तक ही इतनी स्पीड में चल सकते हैं और 15 मिनट के बाद आपको फिर से इस कार के टायर बदलने पड़ जाएंगे। जब इस कार के सारे पार्ट बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें फ्रांस के मोलशेम में मौजूद बुगाटी की फैक्ट्री बुगाटी एटेलियर में भेज दिया जाता है। एटेलियर फैक्ट्री का मतलब होता है आर्टिस्ट की वर्कशॉप। इस शानदार फैक्ट्री में वेरॉन के इनकम्प्लीट पार्ट्स को 3 अलग अलग सेक्शंस में रखा जाता है, जब तक कि उन्हें एक साथ लाने के लिए रेडी न कर लिया जाए। इस कार में ड्राइवर के लिए जो कॉकपिट्स लगे होते हैं वो उन्हें फुल प्रोटेक्शन देते हैं। इन्हें कार्बन फाइबर से बनाया जाता है। आप इस बात पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन एक वेरॉन के फ्रंट और रियर पार्ट्स को जोड़ने के लिए सिर्फ 14 बोल्ट्स की जरूरत पड़ती है। ये बोल्ट भी टाइटेनियम के ही बनाए जाते हैं और इन सभी बोल्ट को लगाने के लिए मशीन नहीं बल्कि इंसान ही काम करते हैं। हर बॉडी पैनल को लगाने से पहले उन्हें कई सारे टेस्ट से गुजारा जाता है और जब ये पूरी कार बनकर तैयार हो जाती है तो 5 हफ्ते गुजर चुके होते हैं। हर वेरॉन कार के बनने के बाद इसे 480 किलोमीटर तक चलाया जाता है ताकि पता चल सके कि कार में हर काम अच्छे से हुआ है या नहीं। कुछ कार्स को तो टेस्ट करने के लिए फॉक्सवैगन की टेस्ट फैसिलिटी जर्मनी में भी ले जाया जाता है। आखिर जब कस्टमर इसके लिए 75 करोड़ रुपए पे कर रहा है तो कार में कोई कमी कैसे रहेगी। और आखिर में एक बुगाटी वेरॉन को उसके नए ओनर के पास भेजने से पहले 2 दिनों तक फिर पॉलिश किया जाता है ताकि 480 किलोमीटर तक हुई टेस्टिंग की वजह से जो इसमें गंदगी हुई है वो पूरी तरह से साफ हो सके। वैसे तो आप कार के दीवाने होंगे, इसीलिए हमारी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस आप फ्यूचर में मिस करने वाले हैं, इसीलिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो एक बुगाटी वेरॉन की टॉप स्पीड 408 किलोमीटर पर आवर के आसपास पहुंचती है और 2020 तक कार में 0 से टॉप स्पीड तक पहुंचने के लिए 1 मिनट से भी कम वक्त लगता था। लेकिन क्या आपको पता है कि इन कार्स में एक मैकेनिकल लिमिटर भी लगा होता है जो वैसे तो अनहैकेबल है, लेकिन अगर इसे किसी तरह से बंद कर दिया जाए तो इसकी टॉप स्पीड 408 से बढ़कर 431 किलोमीटर पर आवर तक हो जाएगी। आखिर कस्टमर इसके लिए लगभग 12 करोड़ रुपए पे भी तो कर रहा है। दोस्तों, बुगाटी से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है। दोस्तों, ये कार इतनी ज्यादा रेयर है कि जिन लोगों के पास ये कार है उनके पास औसतन 84 कार होती हैं, 3 प्राइवेट जेट होते हैं और 1 यार्ड भी होता है। क्योंकि 2005 से लेकर अब तक पूरी दुनिया में केवल 300 बुगाटी ही बेची गई हैं। कार खरीदने से पहले जहां हर कोई इंजन स्पेसिफिकेशंस और लुक्स के बारे में बात कर रहा था, वहीं बुगाटी वेरॉन ने कार्स की दुनिया में एक नए
युग की शुरुआत की, जिसमें लुक्स, इंजन और स्पेसिफिकेशन के साथ साथ कार की स्पीड को भी बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाने लगा। चाहे इस कार की इंजीनियरिंग की बात करें या फिर डिजाइन की, सब कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। इस सुपर कार को बनाने में साइंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पूरा क्रेडिट इसे बनाने वाली टीम को मिलना चाहिए, जिसने अपनी मेहनत और लगन से इस बेहतरीन आइडिया को हकीकत में बदला और हेलीकॉप्टर्स, नॉर्मल प्लेन्स, यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने वाली कार बना डाली। इस कार की हर चीज भी हैंडमेड है, जिससे साबित होता है कि चाहे मशीन कितना भी आगे बढ़ जाए, ह्यूमन हैंड के सामने वो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस कार में आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी? बुगाटी की कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या कोई और कार आपको पसंद है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।